हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे कुछ क्वेश्चन का बातचीत किया था। हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन का बातचीत किया था। तो उसी सीरीज को बच्चा जी आगे बढ़ाते हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और जो स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से, और फिर उसके बाद हम लोग जो है कुछ कुछ रिजल्ट का भी बातचीत करेंगे और उस रिजल्ट पे हम लोग क्वेश्चन भी देखा जाएगा और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन का भी बातचीत किया जाएगा जिसके बिना ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल या ऐसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बच्चा, इनकम्प्लीट है। उस क्वेश्चन के बिना प्रोजेक्टाइल मोशन इनकम्प्लीट है और उस क्वेश्चन को हम लोग जो है कई सारे मेथड से देखेंगे, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। एक ही क्वेश्चन को अगर आप कई सारे मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका वे ऑफ थिंकिंग और इंप्रूव होने वाला है। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं पहले एक बेसिक से क्वेश्चन से, फिर जो है हम लोग कुछ 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 रिजल्ट का बातचीत करेंगे, फिर आएंगे खूबसूरत से क्वेश्चन पे। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं, बच्चा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन दिया है बच्चा? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल वॉल, a ball is thrown at an angle of 45 degree which just clears the top of the wall and then strike the ground at a distance of 4 meter from the foot of the wall on the other side, the height of the wall। तो क्या बच्चा बोल रहा है? कहानी बोल रहा है। कहानी क्या बोल रहा है ना? कहानी क्या बोल रहा है बच्चा? देखिए इधर कहानी बोल रहा है, एक बॉल को हम लोग जो है प्रोजेक्ट किया गया है ना, है ना, है ना, कितने बच्चा, कितने एंगल पे? 45 डिग्री में प्रोजेक्ट किया। चलिए बच्चा मान लिया जाए, है ना, ये हो गया हमारा एंगल, क्या ये हो गया हमारा एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब क्या है बच्चा, ये जो है, अब ये जो बॉल है ये क्या कर रहा है ना, ये बॉल जो है एक वॉल को जो है जस्ट टच करते हुए जो है दूसरी तरफ जा रहा है और उस वॉल का जो है हाइट दिया हुआ बच्चा, कितना दिया है उस वॉल का हाइट? उस वॉल का हाइट दिया हुआ है, उस वॉल का हाइट हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या बोला है कि 2 मीटर, है ना, 2 मीटर पे जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है वहां से, है ना, 2 मीटर पे क्या है बच्चा, मतलब कि जो वॉल का फुट है वहां से 2 मीटर डिस्टेंस पे इस बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल 45 डिग्री। और जो ये बॉल जो इसको इस वॉल को क्लियर कर रहा है और दूसरी तरफ जा रहा है बच्चा, और दूसरी तरफ जब ये बॉल गया, है ना, तो क्या दिया है? क्लियर्स द टॉप ऑफ द वॉल एंड देन स्ट्राइक द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल ऑन द अदर साइड। मतलब ये बच्चा है ना, ये जो जब बॉल जो है ग्राउंड पे पहुंचा तो ये बॉल जो है वॉल के फुट से कितना डिस्टेंस पे बच्चा? 4 मीटर पे है, 4 मीटर पे है। ये दिया हुआ है कहानी, ये कहानी दिया हुआ है, ये कहानी दिया हुआ है, ये रहा स्टोरी इस पूरे क्वेश्चन का। तो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? हमसे पूछा है ये जो वॉल है इसका हाइट पूछा है। ये वॉल का हाइट हम लोग h मान लेते हैं, तो इस वॉल का हाइट हमसे पूछा है। ये बच्चा दिया है कहानी और ये हमारा एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो ये रहा बच्चा कहानी। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, अगर आप यहाँ से विजुअलाइज करें तो हमें क्या क्या जो है डेटा पता है ना, क्या क्या डेटा हमें पता है बच्चा? पहले तो हमें पता है कि जो प्रोजेक्शन एंगल है, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है 45 डिग्री। क्या बच्चा? 45 डिग्री। और यहां से हमको रेंज का आइडिया लग रहा है कि अगर ये 2 मीटर है और ये बच्चा ये 4 मीटर है तो टोटल हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा रेंज है वो कितना है? 6 मीटर है। रेंज हमारा कितना हो जाएगा? 2 + 4 6 मीटर, 2 + 4 6 मीटर। तो इस तरह से हमारा रेंज का कहानी हो गया बच्चा। रेंज हमारा आ चुका है 2 + 4, ये क्या हो गया? 6 मीटर हमारा रेंज हो गया। ये टोटल क्या होता है बच्चा? ये रेंज होता है टोटल। क्या होता है? ये टोटल रेंज होता है। तो हमसे ये हाइट पूछ रहा है, हमसे हाइट पूछ रहा है। और जहां से मोशन स्टार्ट होता है हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है बच्चा, जहां से मोशन स्टार्ट होता है वहां पे ओरिजिन को पुट करेंगे तो जिंदगी हमारी और आसान हो जाएगी, जिंदगी हमारी और आसान हो जाएगी, जिंदगी हमारी और आसान हो जाएगी। ये हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, ये एक्स और वाई हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बच्चा कहानी ये है, तो अब देखिए मान लीजिए कि हम इसमें जो है, देखिए हमको हमको पहली बात इनिशियल स्पीड नहीं दिया हुआ है। अब बच्चा लोग कैसे अप्रोच करेगा क्वेश्चन? हमको इनिशियल स्पीड दिया नहीं हुआ है बच्चा, इनिशियल स्पीड दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग कोई ऐसा फॉर्मूला हमसे यू ना दिया है, ये जो प्रोजेक्शन है ना, जिस एंगल से है ना, सॉरी जिस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग
उस स्पीड का जो हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, ना न दिया है न लेना है, तो ऐसा कोई इक्वेशन यूज नहीं करने वाले हैं जो क्या हो, जिसमें स्पीड यू आए। तो बच्चा हमारा एक ही इक्वेशन रह गया पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब तक जो हमने देख रखा है केवल एक ही इक्वेशन ऐसा बचा हुआ है जिसमें हमारा स्पीड नहीं है, ये तो हर एक इक्वेशन में स्पीड था। आपको याद हो मैक्सिमम हाइट भी देख रखा है, वहां भी हमारा यू है, रेंज भी देखा है, वहां भी यू है, टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, वहां भी यू है। इवन प्रोजेक्टाइल के हमने दो इक्वेशन देखे हैं, दो है ना, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या देखे हैं बच्चा, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वहां पे अरे भाई ओहो, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। और हमने एक और इक्वेशन देखा था बच्चा, y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो बच्चा ये रहा कहानी। तो मैक्सिमम हाइट हमसे पूछा नहीं है तो उसका फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, रेंज हमसे पूछा नहीं है, रेंज तो हमें पता है, तो उसका कोई जो है कोई जरूरत नहीं है उसको लगाने का। टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमसे नहीं पूछा है तो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो बचा कुछ हमारा ये बच्चा ये दो इक्वेशन रह गया और इसको भी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें यू ऑलरेडी है, यू ना ही दिया है, ना पूछा है, ना बताया है, ना लेना है, ना देना है, कोई भी कहानी यूज नहीं करेंगे इसमें। तो केवल और केवल यही इक्वेशन हमारा बच गया वल्लल्ला, केवल यही इक्वेशन हमारा बच गया, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस 1 बाई एक्स बाई आर। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, ये y और x हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इस इक्वेशन को। x, y कोई भी एक पॉइंट है इस पूरे ट्रेजेक्टरी में, कोई भी एक पॉइंट है x, y, कोई भी एक पॉइंट है x, y, कोई भी। हमने कैसे स्टार्ट किया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनिशियल स्पीड दिया नहीं है, ना पूछा है, ना बताया है, ना लेना है, ना देना है, कोई बातचीत नहीं इनिशियल स्पीड का। इनिशियल स्पीड दिया भी नहीं है, पूछ भी नहीं रहा है, तो ऐसा कोई इक्वेशन यूज नहीं करेंगे जिसमें यू आए। तो केवल यही एक इक्वेशन बच गया बच्चा जहां पे यू नहीं है, इसीलिए हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे। और हमारे पास कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहां पर। तो चलिए बच्चा, तो अब जो है इसको अप्लाई करेंगे। अब मैं है ना क्या बोल रहा था आपसे कि x, y, ये जो x और y है क्या होता है बच्चा, x और जो y है ये लोकस है बच्चा, ये जो प्रोजेक्टाइल ये जो पाथ फॉलो कर रहा है उसका लोकस है। तो x, y कोई भी एक पॉइंट हो सकता है ऑन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसी भी पॉइंट पे ये जो पाथ है बच्चा, किसी भी पॉइंट पे आप x, y ले सकते हो। तो मैं ऑब्वियसली मुझे h पता करना है तो मैं इसी पॉइंट को पकड़ लूंगा बच्चा। इस पॉइंट को अगर पकड़ लिया जाए और लिखा जाए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे इस पॉइंट P का, मान लीजिए पॉइंट P है लल्ला, इस पॉइंट P का अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो बच्चा x कोऑर्डिनेट कितना है 2 है और y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा h है। तो बच्चा ये आ गया 2, h। बस एक इक्वेशन से एक ही अननोन पता कर सकते हैं बच्चा। यहाँ पे सब कुछ इस इक्वेशन को यूज करेंगे खूबसूरती से और जिंदगी को आसान बना लेंगे बच्चा। y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर को यूज करेंगे बच्चा। और थीटा भी हमें पता है, आर भी पता है, x तो हमारा 2 है ही, इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं 2, h। तो x हो गया 2 और y हमारा h है, एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है, जिंदगी हमारा आसान हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुट कर लिया जाए बच्चा, y इक्वल टू h हो गया है ना, इसी को पुट कर रहा है बच्चा, ये 2 और h, इसी को मैं x y बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसी को मैं इस पॉइंट पे जो है मैंने इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूँ। तो y क्या है, h हो गया और x क्या है बच्चा 2 हो गया 2 और tan थीटा कितना बच्चा 45 डिग्री ऑलरेडी गिवन है 1 माइनस एक्स बाई और r हमारा है 6 मीटर बच्चा, 6 मीटर। सॉल्व कर लिया जाए, tan 45 कितना होता है बच्चा 1, तो ये हो गया 2 है ना, 2 into 1 है ना, और x तो हमारा 2 ऑलरेडी है, x क्या कर दिए 2 पुट किया जाए तो कितना हो गया बच्चा, ये 2 बाई है ना, तो कितना हो गया 1 माइनस 1 बाई 3 हो गया, और ये हो गया बच्चा 2 इंटू और 3 माइनस 1 है, कितना हो गया 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई 3 हो गया बच्चा। फाइनली हमारा जो हाइट आ गया बच्चा, हाइट आ गया कितना आ गया, जो हाइट आ चुका है ये है हमारा हाइट आ चुका है 4/3 मीटर। ये हो गया बच्चा हाइट, इस वॉल का हाइट कितना हो गया 4/3 मीटर। कहानी समझ में आया बच्चा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चीजों को विजुअलाइज करेंगे, क्या दिया है, क्या गिवन क्वांटिटी है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो इन सबको अगर एक साथ आप सोचेंगे है ना, प्रैक्टिस करेंगे, वैरायटी, देखिए मेरा कोशिश होता है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाए किसी भी टॉपिक से। अभी तो हमने खैर अपना जर्नी स्टार्ट किया है और मोस्ट ऑफली ऐसे चलता रहेगा है ना, तो मेरा ये कोशिश होता है कि हर जो है ना, हर एक टॉपिक पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है डिस्कस कर दिया जाए, उससे हमारा एप्लीकेशन ऑफ माइंड और इंप्रूव होता है, उससे हमारा सोचने का शक्ति और बढ़ता है। चलिए तो बच्चा छाप लिया जाए। फिर हम लोग क्या करना है, अब हम लोग एक बहुत सा खूबसूरत सा इक्वेशन,
हम लोग जो है बहुत खूबसूरत सा, तबीयत थोड़ी नासाज है आज, है ना, तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है क्लास करने वाले हैं, हम लोग क्लास करेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चा कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्पीड चाहिए, है ना, सॉरी, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, तो एट अ सडन हम लोग क्या क्या छोटा छोटा रिजल्ट याद रखें जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाए और हमारा वेलोसिटी किसी भी टाइम पे तुरंत हमारा वेलोसिटी आ जाए, इससे हमारा जिंदगी आसान हो जाएगा। देखिए कैसे देखते हैं बच्चा, छाप ले जाए, छाप ले जाए, फिर बातचीत करते हैं। छाप ले जाए बच्चा, इसको छाप लिया जाए। अब ये बच्चा है ना, एक एक खूबसूरत सा जो है रिजल्ट जो हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, एक खूबसूरत सा रिजल्ट हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, उससे हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरा क्या है ना, क्या क्या कहना है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए, जब भी किसी पार्टिकल को इस तरह से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, है ना, किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, है ना, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया लगभग, मान लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और ये हमारा प्रोजेक्शन स्पीड यू हो गया बच्चा, प्रोजेक्शन एंगल थीटा हो गया, और जहां पे मोशन स्टार्ट होता है वहां पे क्या करते हैं, ओरिजिन को मस्त पुट कर दिया जाएगा और जिंदगी आसान हो जाएगा। चलिए, अब बच्चा मेरा क्या हम लोग का क्या एम है, हमारा एम ये है बच्चा, हमारा लक्ष्य ये है कि किसी भी टाइम पे हम लोग को, है ना, वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है, किसी भी टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पूरे, है ना, पार्टिकल यूं ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे स्टार्ट किया, है ना, पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, ऐसे जा रहा है, जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी टाइम पे, है ना, एट एनी पॉइंट हम लोग को क्या पता करना है कि उस, अगर हमें पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे बच्चा, चलिए आइए देखा जाए बच्चा, कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए, है ना, कैसे निकालेंगे। मान लीजिए बच्चा मुझे इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे बच्चा t इक्वल टू 0 हो गया, ये t इक्वल टू 0 से पार्टिकल स्टार्ट किया। स्क्रीन पे आपको कहानी दिख रहा है कि नहीं, देख लिया जाए एक बार। चलिए, आई थिंक कहानी आपको दिख रहा है, कोई लाइन वगैरह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए, अब बच्चा इस पॉइंट पे मुझे, मान लीजिए ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्ट किया था, तभी हमने डिस्कस कर रखा है कि पार्टिकल का जो है वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है ना, जो पाथ का जो टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे वेलोसिटी v हो गया बच्चा, है ना। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ क्या बच्चा, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसके इसके दोनों कंपोनेंट, मतलब मेरा इंटरेस्ट है, ये है कि मुझे ये वेलोसिटी वेक्टर निकालना है एट एनी टाइम टी। ये क्या है बच्चा, ये कहानी हो गया पॉइंट पी, और ये है टी इक्वल टू टी पे, ये कहानी है, और ये एंगल मैंने मान लिया अल्फा है ना। तो छोटा तो नहीं हो गया, कहानी दिख रहा है आपको। चलिए, आई थिंक कहानी दिख रहा होगा, मैं एम कर रहा हूँ कि आपको कहानी दिख रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हमने ऑलरेडी इन सब चीजों का बातचीत कर रखा है बच्चा। अगर आप लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो कहानी समझ में आ रही होगी। हमने इन सब चीजों का बातचीत ऑलरेडी कर रखा है, बातचीत ऑलरेडी कर रखा है, बातचीत ऑलरेडी कर रखा है। तो मेरा एम है कि अगर ये t इक्वल टू 0 है, पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया गया, और पार्टिकल को यहां से थ्रो किया गया बच्चा पॉइंट ओ पे, और पार्टिकल जो है पॉइंट पी पे पहुंच गया, किसी टाइम टी पे कहीं पे पहुंच सकता है, तो किसी भी टाइम टी पे हमें जो है पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, हमको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी वेक्टर, है ना, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, है ना, क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी एट, है ना, मेरा एम है निकालना वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, है ना, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी हमें चाहिए एट एनी टाइम टी पे, है ना। तो क्या करेंगे बच्चा, बहुत आसान है, देखिए क्या करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी सीख रखा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ux, हमको ऑलरेडी पता है बच्चा, u cos थीटा, और यू वाई क्या है बच्चा, यू साइन थीटा, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग पीछे का लेक्चर देख के आ रहे होंगे, या कहीं से आपको कुछ पता होगा तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कुछ भी देख के आइए, बस आपको लेक्चर समझ में आना चाहिए। चलिए, तो बच्चा अब यहाँ पे t इक्वल टी पे हमें वेलोसिटी पता करनी है। अब यहाँ पे वेलोसिटी के टू, है ना, कितने कंपोनेंट है बच्चा, दो कंपोनेंट है, ये हो गया v cos अल्फा, और ये क्या हो गया बच्चा, v sin अल्फा, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है यहाँ पे, है ना, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, ये जो v है बच्चा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, या इसको मैं ऐसे बोल दूं आपको और आसान भाषा में समझ में आएगा, इसको मैं और आसान कर देता हूं। चलिए, हमारा u इनिशियल वेलोसिटी था, ये रहा, और v क्या बच्चा फाइनल वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये vx हो जाएगा और ये vy हो जाएगा, ऐसे बोल देते हैं, आपको कहानी और समझ में आ जाएगा, है ना। ux क्या है, क्या बच्चा,
इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, uy क्या है इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, vx क्या है बच्चा vx इनिशियल सॉरी फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और vy क्या है बच्चा फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो हम लोग v वेक्टर, मुझे मेरा एम है v वेक्टर निकालना, मींस vx i कैप प्लस vy j कैप, मेरा एम है इसको निकालना, इसको डिराइव करना, मेरा एम है इसको पता करना है ना, इसको पता करना है ना, इन टर्म्स ऑफ u एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हमको ये निकालना है बच्चा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी एट एनी टाइम t है ना, इन टर्म्स ऑफ क्या u थीटा और t व्हाटएवर, और g आ जाए तो भी कोई हमारा दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ना। तो किसी भी, तो हमारा एम है किसी भी टाइम t पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर पता करना, और उसको हम लोग याद रखेंगे तो जिंदगी हमारी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे कैसे पता करेंगे बच्चा, बहुत आसान है, देखिए अब देखिए बच्चा, टाइम हमें पता है, टाइम पता है ना, देखिए ax 0 है, हमको ऑलरेडी पता है, ay हमारा -g होता है, हम लोग ऑलरेडी देख रखा है ना, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम भी पता है, और फाइनल वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो बच्चा मतलब हमको पहला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्स और y डायरेक्शन में, और हमको पता है vx x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है बच्चा, तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो u cos थीटा रह गया, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। अब y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे बच्चा, तो vy इक्वल टू uy प्लस ayt अप्लाई करेंगे इस तरह से, है ना, हमको बहुत आसान है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो पहला इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस at। तो अब बच्चा x में लगा लिया, x में तो हमारा जिंदगी आसान है, क्योंकि x कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट होता है, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता बच्चा। अब y में लगाएंगे तो vy इक्वल टू uy प्लस ayt हो गया बच्चा, तो vy क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ से vy हो जाएगा हमारा u sin थीटा हो गया बच्चा ये, और ay हो गया माइनस g इंटू टी, फाइनली vy हमारा हो गया u sin थीटा माइनस gt, तो हमारा u vx आ गया, vy आ गया बच्चा, तो फाइनली हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया बच्चा, कितना वेलोसिटी वेक्टर आ गया, किसी भी टाइम t पे, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर मैं बोल सकता हूं क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, v वेक्टर हो जाएगा vx मींस x कंपोनेंट u cos थीटा i कैप, और ये क्या हो जाएगा बच्चा वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का प्लस u sin थीटा माइनस gt, बहुत बदमाशी, बहुत ही बदमाशी, gt, ये हो गया बच्चा j कैप, j कैप। तो इसको अगर हम लोग याद रखेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ये क्या है बच्चा, ये है इक्वेशन, क्या बोल रहा है इक्वेशन, बता रहा है मैं हूं वेलोसिटी वेक्टर, इक्वेशन बोल रहा है मैं हूं वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम, किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम टी पे, इक्वेशन बोल रहा है मैं हूं वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम टी पे, है ना, किसी भी टाइम टी पे, ये रहा, ये बोल रहा है मैं हूं वेलोसिटी वेक्टर किसी भी टाइम टी पे। तो इसको अगर रट के रखेंगे, याद रखेंगे बच्चा, तो जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे कैसे देखते हैं बच्चा, इस पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन देखा जाएगा बच्चा। चलिए चलो बच्चा छाप ले जाए, बच्चा इसको छाप ले जाए, फिर मैं थोड़ा क्लीन कर दूं, फिर बातचीत करते हैं। इसको हम लोग रट के रखेंगे, इसको हम लोग रट के रखेंगे बच्चा, रट के रखा जाएगा, रट के रखा जाएगा। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, देखिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या दिया है, कहानी, कहानी दिया बच्चा, है ना, यू दिया हमारा, सपोज कर लीजिए 20√2 मीटर पर सेकंड, मतलब हमारा कहानी दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं विथ वेलोसिटी हाउ मच हियर 20√2 पर सेकंड with an angle with an angle theta equals to what 45 डिग्री गिवन है बच्चा, क्या क्या गिवन है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है। अब हमसे क्या पूछ सकता है बच्चा, क्या पूछ सकता है ना, हमसे बहुत सारी कहानी पूछ सकता है ना, बहुत सारी कहानी पूछ सकता है। इसमें से पहले हम लोग, है ना, बेसिक सा बातचीत कर लेंगे, है ना, फाइंड फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी, है ना, आफ्टर आफ्टर 1 सेकेंड। चलिए बच्चा, है ना, अब वो घड़ी आ ही गई है, अब वो घड़ी, अब वो समय आ गया जिसके बिना प्रोजेक्टाइल मोशन इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन के बिना प्रोजेक्टाइल मोशन इनकम्प्लीट है। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए ना, कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, चाहे वो 50 रुपए की बुक हो फिजिक्स की, या वो 5000 रुपए की बुक हो बच्चा, ये क्वेश्चन आपको हर एक बुक में मिलेगा, हर एक मटेरियल में, हर एक मटेरियल में क्वेश्चन मिलने वाला है। हाँ, और इस क्वेश्चन को हम लोग 2 या 3 मेथड से सॉल्व किया जाएगा।
2 या 3 मेथड से सॉल्व किया जाएगा बच्चा इस क्वेश्चन को। तो कहानी इस क्वेश्चन से हमको बहुत कुछ सीखने वाला है, मिलने वाला है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है बच्चा। देखिए बच्चा क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। अ बॉल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी वेक्टर नॉर्मल टू इनिशियल वेक्टर आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ, मतलब कि क्या बोला बच्चा, है ना, क्वेश्चन बोला है एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग प्रोजेक्ट किए, है ना, है ना, प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है। डायग्राम कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है, कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया है डायग्राम, चलिए आई थिंक, ओहो ओहो ओहो, चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की यही तो खूबसूरती है, नीचे से हटाएंगे फिर से एक प्रोजेक्टाइल बनेगा। ये भी एक क्वेश्चन है, नीचे से ऊपर का कोई भी हॉरिजॉन्टल कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, सब प्रोजेक्टाइल होता है बच्चा। देखिए यही तो खूबसूरती, देखिए क्वेश्चन अभी याद आ गया इसी पे। देखिए आदमी जो है इससे अभी देखिए क्या हो, बाय मिस्टेक हम लोगों ने एक चीज सीख लिया, याद रखेंगे, मुझे याद आ गया। कोई भी बच्चा कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, मैं ऐसा नहीं है कि यहां से आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये भी एक प्रोजेक्टाइल होगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए इधर, जैसे एक प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चा, यहां से स्टार्ट किया गया, मैं कह रहा हूं आप यहां से स्टार्ट मत करिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, तो ये भी क्या होगा बच्चा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, है ना। इसका भी बातचीत करेंगे, टाइम रहा तो, है ना, आगे बातचीत किया जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है ना, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, मेनली जेई में बनते हैं, नीट में तो, है ना, कम चांस है ऐसे क्वेश्चन का, ऐसे जो मैंने अभी बताया मेनली जेई में बनेंगे, तो उसका अलग से वीडियो में बातचीत किया जाएगा। चलिए अब बच्चा क्या है, देखिए क्वेश्चन में मजा नहीं आया, इसमें इसमें हमको मजा नहीं आया बच्चा, इसमें हमको मजा एकदम नहीं आया, इस डायग्राम में हमको मजा नहीं आया। अब जब मजा नहीं आया है तो इसको हटाना पड़ेगा, हमको सेटिस्फाई नहीं हुई इस डायग्राम से, डायग्राम में कुछ गड़बड़ी हो गया है, कुछ गड़बड़ी हो गया है। किसी बच्चों, कोई बच्चा कमेंट करके बताए क्या गड़बड़ी हुआ था, अभी उसको बाद में पता चलेगा कि क्या गड़बड़ी हुआ था डायग्राम में, क्या ऐसा हो गया था उस डायग्राम में कि वो डायग्राम में मुझे मजा नहीं आया। देखिए बच्चा, देखिए देखिए बच्चा कहाँ, देखिए फिर से ड्रॉ करते हैं, ये रहा बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ये रहा कहानी, आई थिंक हॉरिजॉन्टल है, हाँ वो डायग्राम में, उस डायग्राम में डिफरेंस है, कुछ एंगल का डिफरेंस है, इसलिए मैंने हटा दिया। हाँ मुझे पहले से पता था कि वहां पे वो चीजें नहीं होने वाली हैं जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों क्या नहीं होने वाला है, कुछ बच्चा भी सोच रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा बच्चा। बने रहिए बने रहिए बने रहिए फिजिक्स लाइव के साथ और जिंदगी को आसान बनाते रहिए। चलिए बच्चा, अब ये बच्चा, ये वेलोसिटी वेक्टर यू है ना, यू एंगल से थ्रो किया गया है ना, सॉरी यू स्पीड से थ्रो किया गया एट एन एंगल थीटा, और हमने मान लिया है कि ये लेंथ जब लगभग हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। चलिए चलिए बच्चा, कहानी समझ में आया। तो अब बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद जो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए अब बच्चा क्या करेंगे, मान लीजिए किसी भी टाइम टी पे, मान लीजिए किसी भी टाइम टी पे जो है वेलोसिटी वेक्टर, है ना, हमने पूछ रहा है क्या बोला है, देखिए मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन ये क्वेश्चन का मेथड नंबर वन, मेथड नंबर देखिए 2 पहले आ गया, देखिए कहाँ मेरा दिल दिमाग मेथड 2 पे है, लेकिन चलिए पहले मेथड 1 डिस्कस करेंगे फिर 2 डिस्कस करेंगे, है ना। बोल रहे हैं 1 लिख रहे हैं 2, है ना, दिल दिमाग कहीं और है, मेथड 2 पे है, कुछ बच्चा कहीं और ना समझे। चलिए, है ना, अब देखिए बच्चा, तो मेथड 1 क्या है, बहुत आसान है मेथड 1, है ना, हर एक बुक में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा इस तरह से कि मान लीजिए किसी टाइम टी पे, है ना, एक जनरल सोल्यूशन है कि मान लीजिए कि बोल रहा है कि कितने टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम मान लिए लेट्स आफ्टर टाइम टी, है ना, लेट आफ्टर टाइम टी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर विच बी सॉरी लेट आफ्टर टाइम टी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है टाइम टी के बाद जो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बच्चा बच्चा तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा u वेक्टर, बच्चा क्या लिखेंगे, u cos थीटा आई कैप। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा, कुछ बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा सोच रहा है मास्टर जी आप इसमें जो है आप क्यों वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। बच्चा हमको ऑलरेडी पता है, वेक्टर टॉपिक में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है,
कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो पूरे फिजिक्स में, तो सबसे पहला पॉइंट क्या स्ट्राइक करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं लल्ला, तो क्या होता है, तो लल्ला मेरे, तो बच्चा मेरे, ए डॉट बी जीरो होगा, ए डॉट बी जीरो होगा। कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चा, जीरो होगा, जीरो होगा, याद रखेंगे। ये बहुत ही कॉमन सा बात है, लेकिन बच्चा लोग इसको यूज नहीं कर पाता है। कभी भी पूरे फिजिक्स में बच्चा कभी भी अगर दो वेलोसिटी कोई जरूरत नहीं है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेरी सिंपल। तो कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, तो एक बार जरूर इसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं बच्चा, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इसका भी कहानी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो बच्चा, अब हमको पता है कि कैसे डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। हम लोग आई और जे कंपोनेंट में लिखते थे, वेक्टर टॉपिक बातचीत कर रखा है ऑलरेडी हमने वेक्टर टॉपिक में। कैसे, जब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम वेक्टर ए को आई जे के कैप के फॉर्म में लिखते हैं, और वेक्टर बी को भी क्या क्या करते हैं बच्चा, आई जे और के कैप के फॉर्म में लिखते हैं। फिर आई आई मल्टीप्लाई होता है, जे जे मल्टीप्लाई करते हैं, के मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वल टू जीरो हो जाता है। अब ये क्या बता रहा हूं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा वेक्टर टॉपिक टाइम निकल जाएगा, हम लोग मेथड 1 पे ही रह जाएंगे। तो बच्चा ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है वेक्टर टॉपिक में, तो जाइए उसको देखिए, आपको कहानी और अच्छी भाषा में समझ में आएगी। और अगर आपको पहले से कुछ पता है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं से कुछ भी देख के आए हैं, जानकारी होना चाहिए, लेक्चर समझ में आना चाहिए 100%। अगर 99%, अगर 1% भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दिक्कत है, आपको पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा बच्चा, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। चलिए, अच्छे हर लेक्चर को अच्छे भाषा में, है ना, अच्छी तरह से कवर किया गया है बच्चा, आप जाइए और फॉलो कर सकते हैं लेक्चर को। चलिए, तो हमने मान लिया कि लेट्स आफ्टर टाइम टी, है ना, आफ्टर टाइम टी क्या हुआ बच्चा, आफ्टर टाइम टी जो है ये कहानी हो गया। आफ्टर टाइम टी पे क्या हुआ कि जो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो किसी भी टाइम टी पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, अभी हमने बोला था थोड़ी देर पहले कि याद रखेंगे बच्चा, रिजल्ट याद रखेंगे, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखते हैं बच्चा, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है बच्चा, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा, है ना, माइनस जी टी जे कैप। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहानी सिखाया, तो ये हो गया। अब बच्चा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चा, जीरो है, क्योंकि ये और ये अब परपेंडिकुलर हो चुके हैं कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। तो हमारा आंसर आ गया, है ना, आफ्टर टाइम टी। अब ये क्या है बच्चा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करेंगे, u डॉट v क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाएगा, u डॉट v जीरो हो जाएगा। तो कहानी लिख देंगे, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो बच्चा u वेक्टर हमारा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप डॉट, और v वेक्टर है बच्चा हमारा क्या है, u cos थीटा आई कैप प्लस, है ना, प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये है बच्चा जीरो, है ना। अब क्या करेंगे बच्चा, आई को मल्टीप्लाई करेंगे और जे जे को मल्टीप्लाई करेंगे, आई को मल्टीप्लाई करेंगे और जे जे को मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा बच्चा, आई को मल्टीप्लाई करेंगे और जे जे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चा मल्टीप्लाई किया जाए, अब देखिए u cos थीटा इंटू यू cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब उस तरह से u sin थीटा है, u sin थीटा को इस दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। u sin थीटा को पहले u sin थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर u sin थीटा को gt में मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बच्चा तो कंफ्यूज हो गया, बच्चा कह रहा है कैसे सर, हमको पूरा अच्छे भाषा में समझाइए, हमको हमको एक स्टेप ऐसे मिस मत करिए, हमको मिस मत करिए बस सर, हमको पूरा अच्छे भाषा में समझाइए, ऐसे एक लाइन गप्पा नहीं मारना है, पूरे भाषा में बताइए सर। अरे सर शॉर्टकट मत मारिए सर। तो बच्चा देखिए लिख दिया मैंने, अब बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमारा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच्चा। अब यू साइन थीटा को यू साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया बच्चा, और ये क्या हो गया बच्चा, माइनस जी टी। तो ये हो गया माइनस यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी इक्वल टू जीरो हो गया बच्चा। यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कहानी, तो क्या गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया बच्चा क्या, माइनस यू इंटू बहुत बदमाशी, जी इंटू टी इंटू यू साइन थीटा इक्वल टू जीरो।
बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, यू हो गया, ये सॉरी 1 हो गया, ये तो पूरा कहानी 1 हो गया इसका, तो यू स्क्वायर इंटू 1 यू स्क्वायर, तो फाइनली हो गया यू स्क्वायर माइनस जी टी यू साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे बच्चा, यू को कॉमन ले लिया जाए, यू माइनस है ना जी टी साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया बच्चा, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया कहानी। अब देखिए, अब दो नंबर हमको मल्टीप्लिकेशन 0 होना है, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई की अगर 0 है बच्चा, हो सकता है x भी 0 हो सकता है y भी 0 हो सकता है दोनों 0 हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए u तो हमारे 0 हो नहीं सकता है ना, इसका मतलब इसी पूरे ब्रैकेट वाले को 0 होना पड़ेगा, तभी ये 0 हुआ, और 0 इंटू यू 0 हो गया। कहानी समझ में आया? तो हमारे ये ब्रैकेट वाला स्टोरी 0 है, तो u माइनस जी टी इंटू साइन थीटा क्या हो गया बच्चा, 0 हो गया। अब यहाँ से साइन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, टाइम निकाल लेंगे यहाँ से, हमारा आ जाएगा यहाँ से u इक्वल टू जी टी साइन थीटा हो गया बच्चा, तो टाइम आ गया हमारा यहाँ से कितना, u अपॉन जी साइन थीटा, है ना। इसको रट के रखेंगे, इसको रट के रखेंगे तो जिंदगी आसान रहेगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं u कोसेक थीटा बाई जी, लेकिन ऐसे याद रखेंगे क्योंकि हम लोग साइन और साइन कॉस टेन से फेमिलियर हैं हम लोग, साइन कॉस और टेन से क्या बच्चा, फेमिलियर हैं एज कंपेयर टू कोसेक कॉट और क्या सेक। तो कहानी समझ में आया? तो टाइम हमारा आ गया u अपॉन जी साइन थीटा। तो मतलब इतने टाइम के बाद क्या होगा बच्चा, जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा वो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हो गया बच्चा नॉर्मल मेथड, बेसिक मेथड। कहानी समझ में आया बच्चा? छाप लिया जाए, फिर हम लोग इसको मेथड 2 से भी सॉल्व करेंगे, मेथड 2 से भी सॉल्व किया जाएगा, मेथड 2 से भी इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चा। चलिए छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। 2 को देखने जा रहे हैं, मेथड 2 को देखने जा रहे हैं, कैसे करेंगे देखिए बच्चा, बहुत आसान, देखिए इधर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मेथड 2। वैसे तो क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए, है ना, बहुत सारे मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे मेथड है ना, लेकिन मैं बस 2 ही मेथड डिस्कस करेंगे आपसे, और भी मेथड्स हैं लेकिन उसका बातचीत नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक वेक्टर मेथड भी है, वेक्टर मेथड ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। प्रोजेक्टाइल को अभी जितने भी हमने मैक्सिमम हाइट सीखा है ना, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इस सब हम लोग जो है वेक्टर मेथड है ना, वेक्टर मेथड इन प्रोजेक्टाइल हम लोग वेक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ऑलरेडी जो है वीडियो का लेक्चर जो है बहुत लंबा हो जाएगा, या नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो यही कहानी जो है, मैं चाहता हूं कि हर चीज को जो है, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और हर कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया जाए। अब एक ही कॉन्सेप्ट को कई सारे मेथड से अगर डिस्कस किया जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसका बातचीत नहीं करेंगे, है ना, बातचीत नहीं करेंगे, लिमिटेड टाइम है हमारे पास। तो चलिए, तो बच्चा मेथड 2 है ना, मेथड 2 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान। देखिए अब बच्चा क्या करेंगे, देखिए इधर कुछ जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाएंगे। अब जैसे हमारे दिमाग में आया परपेंडिकुलर, जैसे ही हमारे दिमाग में आ गया परपेंडिकुलर, जैसे हमारे दिमाग में परपेंडिकुलर आता है, तो पहले तो जो मेथड 1 में हमने सीखा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो चलिए वो हमने कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट आ गया मेरे दिमाग में कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, देखिए x और y आते हैं, ये सब चीजें आपको याद रहेंगी, प्रैक्टिस रहेगा, तभी ये एग्जाम में आप जो है आपको स्ट्राइक कर पाएगा, अदरवाइज क्या स्ट्राइक नहीं कर पाएगा। देखिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर मेथड में हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा, अगर कोई भी दो, अगर मान लीजिए, है ना, अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, मान लीजिए, अब देखिए मान लीजिए ये कोई वेक्टर हो गया, फोर्स हो गया, मान लीजिए ऐसे ही, है ना। तो अब देखिए ये जो वेक्टर है बच्चा, जो फोर्स वेक्टर है, ये ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है, तो इसका इफेक्ट दोनों में आएगा। अरे सर बहुत बार आप यही चीज बताते रहते हैं, कई बार आप इसी चीज को रिपीट करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए, एकदम बैठ जाए आपके दिमाग में बच्चा। कहानी समझ में आया? तो बच्चा अब देखिए, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये x, अगर खूबसूरती क्या है, देखिए ये फोर्स ना ही x में है ना ही y में है, तो इसका इफेक्ट दोनों में आएगा, x और y दोनों में आएगा। तो उससे क्या है कि ये फोर्स को दोनों तरफ होना पड़ेगा। फोर्स बोलेगा अरे भाई मुझे x में भी जाना है और y में जाना है, बहुत दिक्कत है, दोनों को संभालना है, x को भी संभालना है। ये फोर्स बोल रहा है कि हमको x में भी संभालना है और y में भी संभालना है, तो मेरा जिंदगी बहुत टफ हो गया है, बच्चा। तो लेकिन कुछ अब इसके जिंदगी को अगर आसान करना है, इस फोर्स की जिंदगी को अगर आसान करना है बच्चा, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊं,
मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाऊं बच्चा, क्या जुगाड़ लगाएंगे? देखिए, जुगाड़ को जानने के लिए पहले देखेंगे, हमने ये भी चीज डिस्कस कर रखा है बच्चा आपसे कि अगर कोई भी वेक्टर फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, कोई भी वेक्टर अगर फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, कोई भी वेक्टर अगर फुल्ली एक्स में है, सपोज करिए यही फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में होता तो फोर्स एकदम हैप्पी होता, खुश होता, उसकी जिंदगी आसान होती। क्यों? वो बोलता भैया हम तो यक्स में हैं, हमारा जिंदगी यक्स है, यक्स ही हमारा सब कुछ है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा जो भी है वो यक्स है, और नहीं है। समझे बच्चा? तो फोर्स जो है बच्चा यहाँ फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट वाई में नहीं आएगा, इसका कोई भी कंपोनेंट वाई में नहीं आएगा, तो इसका हम लोग जुगाड़ लगाएंगे। अब ये कैसे आपको स्ट्राइक करेगा बच्चा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यक्स और वाई, ये क्या खूबसूरती है यक्स और वाई की बच्चा। यक्स और हाँ देखिए इधर, यक्स और वाई, यक्स और वाई का खूबसूरती तो यही है बच्चा, यक्स और वाई क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए यहाँ पे फोर्स यक्स में नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा ना खुदा ना खास्ता करे कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये फोर्स यक्स के डायरेक्शन में आ जाए। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर इतना लेंदी मेथड है, मेथड लेंदी उन्दी कुछ नहीं, अभी एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में आंसर आएगा बच्चा, एक लाइन में। अब ये क्यों इतना टाइम लग रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको चीजें स्ट्राइक करें, दिमाग में कैसे बैठे, एग्जाम में कैसे आपको जो है ये सब चीजें याद आए, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे फोर्स जो है, अब इस फोर्स की जिंदगी को आसान करना है, तो मैं क्या करूं, कुछ ऐसा करूं कि मैं क्या करूं कि अब ये फोर्स का जो है केवल एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस यक्स को क्या बच्चा, इस पूरे एक्सिस को ही रोटेट कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। कहानी नहीं समझी? देखिए इधर, देखिए इधर, ये फोर्स ऐसे था ना, ये फोर्स ऐसे था ना, देखिए ना कुछ एंगल पे था ना फोर्स। अब मैंने क्या किया बच्चा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने यक्स को ऐसे कर दिया और मैंने वाई को ऐसे कर दिया। देखिए क्या हो गया, इससे क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया बच्चा कहानी, इससे ये हो गया बच्चा कहानी। ऐसे में अगर मैंने रोटेट कर दिया, मैंने यक्स और वाई को ही रोटेट कर दिया, यक्स और वाई दोनों में केवल इतना ही बच्चा रिलेशन है, ऐसा नहीं होता है। अब कुछ बच्चा के दिमाग में है कि सर हॉरिजॉन्टल तो यक्स होता है, हमको तो यही बताया गया है, और वर्टिकल तो वाई होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है बच्चा। यक्स और वाई इन दोनों में खूबसूरती, और जेड जेड का भी बातचीत कर लेते हैं। यक्स और वाई, यक्स वाई और जेड, इन तीनों में बस वही बच्चा रिलेशन है। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और यक्स क्रॉस वाई के डायरेक्शन में जेड होता है, यक्स क्रॉस वाई के डायरेक्शन में, यक्स क्रॉस वाई के डायरेक्शन में जेड होता है बच्चा, यक्स क्रॉस वाई के डायरेक्शन में जेड होता है। तो जेड अभी नहीं है, उसका बातचीत बाद में कभी किया जाएगा, कभी कहानी आगे आएगा। तो बच्चा कहानी ये है कि अब मैंने एक्सिस को ही रोटेट कर दिया। सर उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा ये हुआ बच्चा, अब ये फोर्स खुश है, फोर्स कर रहा है यस, मेरी जिंदगी में केवल एक्स है, मतलब यक्स डायरेक्शन है, यक्स डायरेक्शन मेरी जिंदगी में केवल यक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन नहीं है। तो अब ये फोर्स फुल्ली यक्स डायरेक्शन में हो गया, तो इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा। अब जिंदगी आसान हो गई। अब यही कुछ कहानी यहां पे लगाएंगे, यही कुछ कहानी यहां पे लगाएंगे और कुछ डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। देखिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायग्राम कर लो, फिगर कर लो, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जिंदगी हमारी बहुत आसान हो जाएगी और सोचने की क्षमता जो है वो भी अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। चलिए बच्चा, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन को ऐसे ही मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। अब मुझे चेक करना है कि कहां पे जो है वेलोसिटी, कहां पे फाइनल वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर मैं यहां पे ले लूं बच्चा, देखिए अगर मैं यहां पे लेता हूं, चलिए मैं यहां पे ले लेता हूं ऐसे ही, तो यहां पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो देखिए अब यहाँ पे ये एंगल क्या है, 90 नहीं है, 90 नहीं है ये एंगल, हमको 90 बनाना है। अब देखिए कहानी समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे ले लूं, देखिए अगर पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो ये एंगल 90 नहीं है, हमको 90 बनाना है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैं थोड़ा आगे गया, पहले मैंने यहां से स्टार्ट किया पॉइंट नंबर 1 से, फिर मैं ऐसे ही बस गेस कर रहा हूं कि कहां पे जो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ रही है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ये इनिशियल वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी भी ऐसे आनी चाहिए, ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो फाइनल वेलोसिटी भी ऐसे ही आनी चाहिए, एंगल 90 डिग्री, कुछ इस तरह से। अरे 90 नहीं बना क्या, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
इस तरह से कुछ कहानी होना चाहिए। कहानी समझ में आया? तो बच्चा अब थोड़ा, जब मैं पॉइंट 1 से उठ के पॉइंट 2 पे गया, पॉइंट 1 पे मैंने जब देखा तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये 90 नहीं बना रहा है, कुछ कम है। अरे 90 ये होता है बच्चा, ये। तो मैं थोड़ा सा आगे गया पॉइंट नंबर 2 पे। अब यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्शन को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे एंगल कम है, लेकिन थोड़ा सा एंगल इंक्रीज हुआ है, यहां से यहाँ पे एंगल इंक्रीज हुआ है। तो थोड़ा और आगे जाते हैं। तो जैसे ही मैं कुछ और आगे गया, मेरी जिंदगी आसान हो गई बच्चा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाए बच्चा, लगभग परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मैं 1 और पॉइंट 2 को यहाँ से हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा बच्चा। यहाँ से मैंने इसको रब कर दिया, यहाँ से मैंने इसको रब कर दिया। कहानी समझ में आया? क्योंकि अब ये हमारा जो है अप्रोक्सीमेटली जो आ रहा है बच्चा, वो एंगल 90 डिग्री आ रहा है। कहानी समझ में आ रहा है? कहानी समझे? देखिए कैसे, इस तरह से वेलोसिटी वेक्टर हो गया और ये हमारा हो गया लगभग, है ना, रफ डायग्राम ऐसे ही, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इसके इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u के परपेंडिकुलर नहीं हो रहा था, फिर यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इस u के परपेंडिकुलर नहीं हो रहा था। तो मैं थोड़ा और आगे गया, मैं यहाँ पे पहुंच गया लल्ला, मैं यहाँ पे पहुंच गया और मैंने क्या पाया, मैंने पाया हाँ यहाँ पे लगभग कुछ हद तक जो है क्या है, कुछ हद तक क्या, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली एंगल बन सकता है। तो यहाँ पे चांस है परपेंडिकुलर होने का। कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और सफाई अभियान जारी कर देते हैं, स्वच्छ भारत अभियान ऐसे ही चलता रहता है। चलिए, तो अब ये हो गया बच्चा u और ये हो गया हमारा v। ये क्या हो बच्चा, v हो गया, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। 1 पॉइंट पे देखा, 2 पे देखा, वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं हो रहा था। 3 पे आ गए, पॉइंट नंबर 3 पे आ गए, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है बच्चा, 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आया? अब बच्चा मैं क्या करूंगा, देखिए कहानी, अब बच्चा मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए परपेंडिकुलर है ना। अब देखिए अगर आपने u को ऐसे ले लिया, है ना, अगर आपने u को ऐसे ले लिया बच्चा, अगर इस पॉइंट पे अगर आपने u को ऐसे ले लिया, सॉरी x को ऐसे ले लिया और y को ऐसे ले लिया बच्चा, तो कहानी क्या हो जाएगा, हमारा जो ये वेलोसिटी वेक्टर है वो x में भी है और y में है कि नहीं, x में और y में है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि वेलोसिटी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। तो क्या करेंगे बच्चा, ये देखिए यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो यहीं पे ओरिजिन को शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ये क्या बच्चा, x है, और ये क्या बच्चा, ये हमारा y, ये हमारा है y, ये हमारा क्या बच्चा y, ये x है, x है और ये y हो गया। अब देखिए इससे हमारा जिंदगी, इससे हमारा खूबसूरती, इससे हमारा जो जीवन कैसे आसान हो गया, देखिए इधर, इससे हमारी जिंदगी कैसे आसान हो गया बच्चा, देखिए देखते रहिए बस जिंदगी, इससे हमारी जिंदगी इस तरह से आसान हो गया। क्योंकि क्यों आसान हो गया जिंदगी बच्चा, देखिए अब जो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर मैं देखिए, अगर इसको थोड़ी देर इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए आप, इसको मत देखिए। अगर मैं ये लेता बच्चा, ये स्टोरी लेता, अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे लेता है x और y, तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ना ही x में है ना ही y में है, तो x और y दोनों में उसको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये भी वेलोसिटी वेक्टर ना ही x में है ना ही y में है, तो उसको भी दोनों डायरेक्शन में एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे एंगल हमको नहीं पता है कितने एंगल पे है, यहाँ तो फिर भी थीटा चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल नहीं पता, एंगल चेंज हो जाएगा विद द हॉरिजॉन्टल। अरे विद द हॉरिजॉन्टल एंगल डिफरेंट होगा ना, तो अब बहुत सारा दिक्कत है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया, अब ये u और ये v, ये u, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर दोनों क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर है। तो मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया कि अब क्या हुआ उससे, अब जो ये u है बच्चा, हमने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ये x है, ये 0,0 हो गया, अल्लाह 0,0 हो गया। अब ये पॉइंट हमारा o हो गया, मैं इसको पॉइंट o बोल देता हूं ओरिजिन। उससे क्या हमारा जिंदगी आसान हो गया। अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वो फुल्ली y डायरेक्शन में है कि नहीं, और ये जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो फुल्ली x डायरेक्शन में है। कहानी समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फुल्ली किसी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किसी एक एक्सिस के अलोंग हो गया, और जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है बच्चा वो किसी एक ही एक्सिस के अलोंग हो गया, वो किसी एक ही एक्सिस के अलोंग हो गया। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, ये एक्स हो गया इस तरह से। कहानी समझ में आया? इस तरह से कहानी, ठीक है। तो इससे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गया, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जी का कुछ स्टोरी है, जी को हमें थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, जी का थोड़ा सा हमें कहानी देखना पड़ेगा बच्चा। अब यहां से हम लिखेंगे, देखिए इधर
यू एक्स क्या हो गया बच्चा, यू एक्स क्या है बच्चा, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। अब ये एक्स वाई नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चा यहां से, ये एक्स यहां पे ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे ओरिजिन नहीं है बच्चा, यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया, क्यों शिफ्ट कर दिया, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि अब दोनों वेलोसिटी जो है वो किसी एक ही एक्सिस में है। ये वेलोसिटी फुल्ली वाई में है, ये वेलोसिटी फुल्ली एक्स में है। कहानी समझ में आया। यूएक्स क्या बच्चा, यूएक्स है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चा वो फुल्ली वाई में है। देखिए ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो फुल्ली वाई में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 हो गया। खूबसूरती है कि नहीं। और बच्चा यू वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या है, तो ये जो वेलोसिटी है वो फुल्ली वाई में है, तो फुल्ली जो है यू हो जाएगा, है कि नहीं। अब फाइनल वेलोसिटी देखिए वी एक्स और वी वाई लिखा जाए। वी एक्स क्या बच्चा, वी एक्स है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, टोटल वही वेक्टर हो जाएगा। अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो फुल्ली एक्स में है, तो उसका कोई भी कंपोनेंट वाई में नहीं आएगा, तो 0 हो गया, 0 हो गया। अब बच्चा स्टोरी, और टाइम टी हमारा अननोन है, टी तो हमारा अननोन है ही, हमें यही तो पता करना है कि ये अगर टी इक्वल टू 0 था, ये टी इक्वल टू क्या है बच्चा, 0 था, तो ये क्या है, ये कौन से टाइम पे है, टी किसी है ना, किसी टाइम टी पे ये परपेंडिकुलर हो गया फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के। तो यही तो हमें पता करना है, टाइम कितने टाइम के बाद हमारा जो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमारा टी अननोन है, ऑलरेडी हमारा टी अननोन है, और मैं चाहता हूं मैं केवल एक ही इक्वेशन लगाऊं। मुझे केवल क्या गिवन है, केवल थीटा गिवन है बच्चा, यू गिवन है, और ऑब्वियसली जी ओनली है ना। मुझे बस इसी में आंसर चाहिए, है कि नहीं। और टाइम तो हमारा ऑलरेडी अननोन है, टाइम तो हमारा ऑलरेडी अननोन है। गिवन है थीटा यू एंड जी, थीटा यू एंड जी केवल गिवन है हमें क्वेश्चन में, और हमको आंसर निकालना है टाइम का। अब बच्चा हमको एक ही लाइन में आंसर चाहिए, पहले तो हमको एक ही लाइन में आंसर चाहिए, मतलब एक ही इक्वेशन यूज करना है। और अगर एक ही इक्वेशन यूज करना है बच्चा, तो एक ही अननोन होना चाहिए, क्योंकि एक इक्वेशन से हम लोग एक ही अननोन फाइंड कर सकते हैं। टी हमारा ऑलरेडी अननोन है, तो बच्चा और दूसरे इक्वेशन को हम लोग कोई भी ऐसा टर्म यूज नहीं करेंगे जिससे हमारा एक और अननोन इंक्रीज हो जाए बच्चा। ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड v ऑलरेडी क्या है बच्चा, अननोन है, तो एक्स में बच्चा ये v अननोन है, तो vx को हम लोग जो है यूज नहीं करेंगे, मतलब हम लोग x डायरेक्शन में इक्वेशन नहीं लगाने वाले हैं। x डायरेक्शन में इक्वेशन अगर आप लगा दिए बच्चा, x में अगर आप इक्वेशन लगा दिए बच्चा, देखिए vx, इसको क्यों काटा भी दिखेगा ऊपर, पहले यहाँ पे देखिए हमारा x में वेलोसिटी क्या है बच्चा, ये क्या है v है, जो कि फाइनल वेलोसिटी है वो अननोन है, तो x में इक्वेशन लगा नहीं सकते आप, क्योंकि हमको एक अननोन फाइंड करना है, हमारा अननोन ऑलरेडी टी है, तो एक और अननोन हम लोग नहीं चाहते हैं जीवन में हमारे एक और दिक्कत आए, तो इसलिए x में हम इक्वेशन नहीं लगा सकते। तो x में अगर इक्वेशन नहीं लगा सकते बच्चा, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, तो इनिशियल वेलोसिटी भी ऐसा यूज नहीं करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट दिया भी नहीं है, पूछा भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का कोई बातचीत नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसा इक्वेशन भी कोई यूज नहीं करेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट आए, क्योंकि न दिया डिस्प्लेसमेंट, न दिया है, न पूछा है, न दिया है, न लेना है, न देना है, कुछ भी। तो हम लोग हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन बच गया बच्चा, कौन सा इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी हमारे पास बच गया, कौन सा इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी। और हम लोग इसको x में यूज नहीं करेंगे, x में यूज नहीं करेंगे, हम लोग x में यूज नहीं करेंगे, तो बच्चा हम लोग केवल किस में यूज करेंगे, y में यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, y में यूज करेंगे। अगर आप x में यूज करोगे तो यहाँ पे लिखोगे vx ux ax, तो ऑलरेडी vx अननोन है, तो जब x में यूज नहीं करोगे तो x में ux आने का भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने ux को भी काट दिया। जब x में आप यूज ही नहीं कर रहे हो तो ux का कोई सेंस ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है, तो मतलब इसको मैंने कट कर दिया जानबूझकर। कहानी समझ में आया। चलिए अब vy 0 है, u तो हमें पता है। अब बच्चा क्या करेंगे, हम लोग y में इक्वेशन लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, y में इक्वेशन लगाएंगे, सिंपल vy इक्वल टू uy प्लस ayt हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बट हम यहाँ पे ax और ay हमें पता करना चाहिए कि ax कितना है और ay कितना है, ax और ay ध्यान दीजिएगा बच्चा आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया, लेकिन ध्यान देंगे कुछ आपने चेंजिंग किया है, तो कुछ कहीं ना कहीं से कुछ एडजस्ट तो करना पड़ेगा जीवन में, आपने कुछ बदलाव किए हैं बच्चा। तो बच्चा जी हमेशा कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ऐसा नहीं है जी हमेशा, आप कहीं भी एक्सिस को रोटेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन जी हमेशा डाउनवर्ड होता है। जी हमेशा क्या होता है बच्चा, डाउनवर्ड होता है। तो जी को भी तोड़ना पड़ेगा हमें। देखिए ये हमारा जी है बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया जानबूझकर, क्योंकि ये थीटा है,
तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा बच्चा। ये थीटा है तो ये क्या होगा बच्चा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा बच्चा थीटा हो गया। अब ये जी, अब देखिए बच्चा ये जी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जी ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। कैसे ड्रॉप कैसे कैसे जो है कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी वेक्टर को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं बच्चा, किसी भी वेक्टर को का कंपोनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके हेड से एक्स और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे विद द एंगल क्या क्या आ जाएगा, विद द एंगल कॉस आ जाएगा और दूसरी साइड साइन आ जाएगा बच्चा। तो मतलब यहां से आ गया क्या बच्चा, यहां से आ गया इक्वेशन, ये आ गया यहाँ पे जी कॉस थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया जी कॉस थीटा हो गया और वाई डायरेक्शन में जी साइन थीटा हो गया, जी कॉस थीटा। और यहाँ पे आ गया हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो लिख देता हूँ मैं एडजस्ट करके, जी कॉस थीटा हो गया, है ना। कहानी समझ में आया। तो हमारा ये हो गया बच्चा क्या जी कॉस थीटा, ये हो गया जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। कहानी समझ में आया। तो अब देखिए लिखेंगे बच्चा एक्स, एक्स में तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, यूज नहीं करना है, लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्यों लिखे फालतू में टाइम खराब करें। जी ए वाई बच्चा, वाई अपवर्ड है, वाई अपवर्ड है और जी साइन थीटा निगेटिव वाई में है, तो ए वाई क्या हो जाएगा बच्चा माइनस जी साइन थीटा हो जाएगा बस। अब इतना समझाने के लिए आपको केवल टाइम लग रहा है, कहानी समझ में आया, समझाने के लिए आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आपको सब कॉन्सेप्ट पहले से पता है, चीजों को आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो बहुत आसान है बच्चा, अब यूज कर लिया जाए, सिंपल एक लाइन में आंसर आएगा बच्चा, एक लाइन में, कहीं 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 से कुछ करने का जरूरत नहीं है, कहीं से कहीं जाने का जरूरत नहीं है बच्चा। क्या जगह यहाँ से आ जाएगा बच्चा, अप्लाई करेंगे वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, अप्लाई करेंगे बच्चा। वी वाई कितना है बच्चा, यहाँ से वी वाई क्या है बच्चा 0 है, यू वाई कितना बच्चा u है, ए वाई कितना बच्चा माइनस जी साइन थीटा, और टाइम तो हमें पता करना है, यहाँ से इस तरफ से बच्चा सॉल्व कर लेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, ये इस तरफ आएगा प्लस हो गया और फिर टाइम आ जाएगा u अपॉन जी साइन थीटा। देखिए हमारा एक लाइन में आंसर आ गया बच्चा, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया बच्चा हमारा आंसर, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। कैसे ये सब स्ट्राइक करेगा दिमाग में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और चीजें आपको पता होना चाहिए कि दो की एक्स और वाई दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अब x और y में भी केवल एक ही रिलेशन होता है, x और y में केवल एक रिलेशन है, क्या है, x और y में केवल एक ही रिलेशन है बच्चा कि दोनों परपेंडिकुलर हो सकते हैं। आप लोग ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा y वर्टिकल होगा, आप लोग रोटेट कर सकते हो, उससे जिंदगी आप लोगों का आसान हो जाएगा। तो हमने क्यों एक्सिस को रोटेट किया, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे, इसीलिए हमने रोटेट कर लिया। कहानी समझ में आया, ये हो गया। लेकिन 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 इस इक्वेशन का एक वैलिडिटी होता है। अभी मैंने एक डायग्राम स्टार्टिंग ऑफ द, है ना, जब मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, है ना, एक डायग्राम ड्रॉ किया था। देखिए फिर मैंने उस डायग्राम को रब कर दिया, फिर मैंने आपको बोला अभी बताते हैं क्यों मैंने उस डायग्राम को रब कर दिया, है ना, क्यों रब कर दिया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दूं बच्चा, फिर बातचीत करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, है ना, क्लीन कर दो। अब देखिए बच्चा, है ना, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखा है। देखिए इधर एक इसका कुछ कंडीशन है, ये हमेशा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। कैसे कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है बच्चा, और टाइम टी पे यहाँ पे फाइनल यहाँ पे जो है पॉइंट 3 पे क्या हुआ, ये वेलोसिटी वेक्टर जो है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है बच्चा, ये जो टाइम हमारा आया है, ये जो टाइम हमारा आया है बच्चा, ये क्या होना चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से कम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बच्चा, कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 6 सेकेंड, और मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और आफ्टर 6 सेकेंड यहां पहुंच गया, और हम लोगों ने सॉल्व किया और हमारा आंसर आ रहा है कि आफ्टर 8 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जब पार्टिकल ऑलरेडी ग्राउंड पे पहुंच चुका है तो अब वेलोसिटी वेक्टर थोड़ा ना परपेंडिकुलर होने वाला है। कहानी समझ में आया। तो कंक्लूजन क्या है, ये जो हमने टाइम कैलकुलेट किया बच्चा टी, ये जो ऊपर वाली लाइन है ब्लू वाली लाइन, ये टी, ये जो ऊपर वाला टाइम है बच्चा, ये क्या होना चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के कम होना चाहिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से इक्वल हो या कम हो, ये कंडीशन होना चाहिए, है ना, ये कंडीशन होना चाहिए। तो वहां से हमारा एंगल का भी रिलेशन आ जाएगा, एंगल का जो है हमारा रेंज आ जाएगा कि किस किस एंगल के लिए या किस रेंज ऑफ एंगल के लिए ये जो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होने वाला है।
तो बच्चा यहां से कहानी क्या कर लेंगे, ये जो हमारा टाइम आया है ये शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो u अपॉन जी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, लेस देन और इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी हो गया बच्चा। जी जी कैंसिल हो गया बच्चा, u और u कैंसिल हो गया। अरे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, जी जी कैंसिल, u कैंसिल, यहाँ से साइन इधर जाएगा बच्चा, 2 इधर आ जाएगा, तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा बच्चा कितना कितना हो जाएगा ये 1/2, है ना 1/2। यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, सो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। बच्चा लेफ्ट साइड साइन है तो राइट साइड भी साइन ही लिखेंगे, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा बच्चा 1/√2, सो थीटा कितना हो गया, मोर देन 45 डिग्री। मतलब ये कंडीशन, मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर कब होगा, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो 45 हो या 45 से ज्यादा हो। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम है, आप खुद देखिए, आप खुद ड्रॉ करके देखिए, अगर जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चा बहुत कम है, जैसे देखिए यहाँ पे है, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो इस केस में ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो अब जो है कोई भी पॉइंट पे देखिए आप फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, देखिए फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या है बच्चा, किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ कर लीजिए, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं आएगा। तो बच्चे से कहानी पूछ लिया जाता है कि एक पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या बच्चा 30 डिग्री से, और कितने टाइम के बाद, एक पार्टिकल को क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, किसी पार्टिकल को हम लोग जो है 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 30 डिग्री पे किसी स्पीड से, तो कितने टाइम के बाद जो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे देगा u अपॉन जी साइन थीटा, तो बच्चा ऐसे टिक करके आ जाएगा, सर 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 हमने तो आपने सिखाया था, आपने बताया था सर, ये हमने कहीं से पढ़ा था सर, हमने रट लिया था कहीं से, ये आंसर u अपॉन जी साइन थीटा होता है सर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर कब होता है, कितने टाइम के बाद होता है सर, हमने ऑलरेडी सीख रखा था, हमने कहीं से देख लिया था, u अपॉन जी साइन थीटा था सर, u अपॉन जी साइन थीटा था सर। और पहला ऑप्शन जो था, अब क्वेश्चन में ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में क्या बोल दिया 30 डिग्री के लिए स्पीड u है। अब बच्चा जो है, बच्चा तो खुश हो गया, बच्चा तो खुश हो जाएगा ना, बच्चा तो क्या है, बच्चा है बेचारा, खुश हो जाएगा, पहला ऑप्शन पुट करके आ जाएगा। और लास्ट ऑप्शन दिया होगा है ना, नॉट पॉसिबल दे देगा ऐसे, या बोल देगा नन ऑफ दीज, तो हमारा जो है नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एंगल है बच्चा वो क्या है, लेस देन 45 है। अगर ये 30 डिग्री लेस देन 45 है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए। हमारा जब प्रोजेक्शन एंगल मोर देन और इक्वल टू 45 होगा, तभी हमारा जो है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितने टाइम के बाद, u अपॉन जी साइन थीटा के बाद। कहानी समझ में आया। और एग्जैक्ट 45 होगा तो कहां पे परपेंडिकुलर होगा, एकदम जब पार्टिकल ग्राउंड पे रीच करेगा उस पॉइंट पे, और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तब परपेंडिकुलर होंगे। कहानी समझ में आया। तो बच्चा गलती नहीं करेंगे, याद रखेंगे चीजों को, जो भी चीज आप रट के रखते हैं दिमाग में रखते हैं, उसका भी कंडीशन अगर है तो उसको भी दिमाग में रखेंगे। बच्चा केवल यही याद रखता है, ये कंडीशन याद नहीं रखता है, एग्जाम में 30 डिग्री के लिए पूछ लेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बच्चा इसको पुट करेगा और आंसर गलत हो जाएगा। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऑलरेडी बहुत सारा बातचीत हमने कर लिया आज, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है ना, मोर देन 1 आवर आई थिंक, है ना। तो चलिए बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो है अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, और मे भी है ना इंक्लाइन, है ना इंक्लाइन प्लेन पे भी जो हम लोग बात करें, मींस प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन का बातचीत में भी मैं स्टार्ट करूं, तो देखा जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छे क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट में, ये तो जैसे भी होगा टाइम के साथ मैनेज करके बातचीत आगे किया जाएगा। तो कंडीशन याद रखेंगे, ये कंडीशन कब वैलिड है, ये वैलिड ओनली क्या बच्चा, ये जब थीटा क्या हो 45 डिग्री हो तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है, याद रखेंगे। चलिए बच्चा छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। चलिए तो मिलते हैं बच्चा, पहले आप छापेंगे, चलिए छाप लीजिए, पहले छाप लीजिए। चलिए बच्चा, तो अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।